बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वैल्यूज़ न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज मेरे स्टूडियो में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा चौधरी नदीम अनवर साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीली लाने जा रही है, और दूसरा ये है कि क्या इनको इस स्टेटस को की पार्टियों की मौजूदगी में कुछ नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं। तो सब आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, सवाल मेरा थोड़ा सा शुरू में ही आपसे सा कड़वे हैं। बहुत सा अगर देखा जाए तो सियासी जमातों का इस टाइम होल्ड है, स्टेटस को की पार्टियां किसी नई पार्टी को पाकिस्तान के अंदर जगह देने को तैयार नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है आपके सामने। फिर सियासत में आने का फैसला आप लोगों ने क्यों किया? आपके लीडर का फैसला तो अपनी जगह है, लोग सियासत में आते हैं कारोबार के लिए, आपने कारोबार से आप सियासत में आप आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप इसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जी जी, जिनने आपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 35-40 साल से जब से होश संभाला है और अपनी ज़िंदगी के मामलात के अंदर जहाँ जहाँ ज़िंदगी उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें साथ साथ हमारी नज़र से गुजर रही थी और सारी चीज़ें हम देख रहे थे अपनी। क्योंकि उतना वो ज़्यादा हम मैच्योर नहीं थे, या मैच्योरिटी का लेवल देख लें, कुछ बचपन में गुजर गया, कुछ एजुकेशन में गुजर गया, फिर अभी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं तो मेरा कोई 15 से 20 साल प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो अल्लाह ताला ने जब किसी से कोई काम लेना होता है तो अल्लाह ताला वैसी सोच डेवलप कर देता है। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह ताला ने हमारे लीडर के अंदर एक सोच डेवलप की, तो अल्लाह ताला ने उनको शऊर दिया और उनके अंदर जब सोच आई तो उन्होंने ये इस मामले को डिस्कस किया। अच्छा। तो मैं ऑलरेडी क्योंकि उनकी कोर कमेटी का हिस्सा था, ठीक है, तो मेरा उनके साथ काफ़ी लंबा अरसा दराज से मेरा उनके साथ अल्लाह है। तो मैं भी ये समझता था कि अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो हमें इसको अवेल करना चाहिए। आपको ज़िंदगी में कोई भी मौका मिलता है तो आप उसको अवेल करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला तो आपकी नीयत के मुताबिक आपको उसका। तो सब देखें, कोई भी सियासत को अच्छा नहीं समझता। हमारे यहाँ आम आदमी से आप मशवरा करेंगे यार मैं सियासत करने लगा हूँ, तो वो आपको रोकेगा, आपको टोकेगा, बल्कि कहीं ना कहीं कहेंगे कि यार इसको छोड़ो, ये वैसी बुरी भी चीज़ है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकते हैं? कई सब, जैसे मैंने अपनी बात को कंटिन्यू वहाँ से कर रहा हूँ कि जैसे हमारे लीडर, हमारे रहनुमा औरंगजेब साहब का जब हमने बैठ के डिसीजन किया तो हमने ये तय किया कि हमने ये स्टेप लेना है। ठीक है। जब हम कारोबारी लाइन में गए तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा नवाजा। बिल्कुल ठीक। हमारी ना तो वो औकात थी ना हमारा वो वसाइल थे, तो ये सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी से सब कुछ होता है। जब इंसान कोशिश करता है, एफर्ट करता है, अब आगे निकलने की कोशिश करता है, रास्ते खुलते हैं। जैसे अल्लाह ताला कहता है ना कि जैसे आप मेरे ऊपर गमान करते हो मैं वैसे वसाइल आपको असबाब पैदा कर देता हूँ। तो ये अल्लाह की मेहरबानी से सब कुछ होता है, हम कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है और अल्लाह की मेहरबानी से सब कुछ हो रहा है। तो हमारे लीडर का भी यही विजन है और हमारी उनकी सोच के साथ हम उनके शाना बेशाना खड़े हैं। ठीक है। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने जैसे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों में ताव चढ़ाव ज़िंदगी में देखे, तो मैं ये समझता हूँ जैसे हमारे मुल्क में अंदर बलूचिस्तान के अंदर देख लें, सिंध के अंदर देख लें, इवन के पंजाब के अंदर भी देख लें, चारों सूबे के अंदर देख लें, वडेरा सिस्टम हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में हमारे अंदर जो वोट कास्ट करने वाला काम है, जैसे कहते हैं जी वो बंदा फलां वोट से वो वज़ीर आज़म बन गया, वज़ीर आला बन गया, MP MNA का ये सारा प्रोसेस जो होता है ये लोगों को दिखावे के लिए किया जाता है। ठीक है। मैं क्योंकि खुद एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ये देखा है गाँव से हो या कोई छोटी आबादी से किसी ऐसे एरिया से हो लोग हों, बल्कि शहरी आबादी में ये सारा निज़ाम चल रहा है। होता क्या है कि वहाँ पे कोई बडेरा बैठा हुआ तो उसकी जागीरदारी बनाई है उसने। बिल्कुल। असल में स्टेटस को पार्टियां जो जितनी लगी हुई हैं, ये जो स्टेटस को का नारा लगा के बैठी हुई हैं, ये स्टेटस से बाहर किसी को निकलने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी गरीब आदमी को आप ऊपर आना देखना पसंद ही नहीं फरमाते जनाब। बिल्कुल ठीक है आपने। तो असल में अगर कोई गरीब आदमी किसी इलाके में या देहात में रह रहा है तो आप मुझे ये बताएं कि बेचारे का बेटा जवान होता है ना, तो वो अच्छी नौकरी के लिए कहीं जा सकता है, अगर उसकी बेटी जवान होगी तो उसके लिए नहीं, मैं आपको ऐसा कहूं कि वो मोहताज होता है इनके, वो नौकरियां भी इनकी दिए लेते हैं ना, वो नौकरी किसी जगह करने के लिए वो बेचारा इनके पाबंद है, और वो बेटी की शादी भी करनी है, जो उसके बच्चे जवान है तो उसके लिए भी कोई डिसीजन करना है, तो अगर करने कहीं जा रहा है, इनके लेफ्ट राइट इतने लोगों ने परिंदे पाले होते हैं, उन लोगों को इतना मजबूर किया होता है, तो ये लोग उनके ना वो गड़े की मच्छी की तरह होते हैं। बिल्कुल सही। ये इन्होंने जिसके ऊपर जो हाथ रखना है वहां पे इनकी मर्जी के फैसले हो रहे होते हैं। आप किसी इलाके में चले जी, किसी जगह पे तो पार्टीजम का वोट होगा, तो उसके अलावा बाकी सारे के सारे लोग इनके वो जो इनके करिंदे हैं वो इनको लीड कर रहे हैं। कोई बंदा अपनी मर्जी से वोट नहीं कास्ट कर सकता। सबसे गंदा कल्चर जो है
सियासत में सबसे यही है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों को मारा पीटा जाता है, लोगों की इज्जतों के साथ खेला जाता है। हम उस स्टेटस से लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। मेरे लीडर का और मेरे रहनुमा का भी यही विजन है, वो भी मेरा विजन है, वो हमारी पार्टी का विजन है। तो हम इंशाल्लाह हमने ये कोशिश की है, हमने अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम अपने हिस्से का दिया जलाएं, बाकी तो अल्लाह की मेहरबानी से सब कुछ होना है। अच्छा साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात सही के मान लूँ कि इस वक्त जितने भी पुराने सियासतदान बल्कि कह लें उनको, ये लोग अपने इलाकों के अंदर पूरी इन्होंने एक रियासत बनाई होती है। थाने, कचहरी, डेरे और पंचायतें सारी इन्हीं की माँ पर चल रही होती हैं और अपने ही बंदों को ये नवाज रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस पूरे सिस्टम के खिलाफ कैसे काम करेंगे? देखिए जी, हमने तो पूरा कोशिश की है कि इंशाल्लाह पूरी एनर्जी के साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो पूरा टीम वर्क है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से पूरी वर्किंग में है। हमने हर चीज़ को हर एंगल से सोचा है, हर एंगल से देखा है कि हमें क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि जी सियासत में आने वाला बंदा अच्छा नहीं हो सकता, वो गंदा आदमी है, उसको सियासत में अच्छे बंदे को नहीं आना चाहिए। देखें मेरे भाई, जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आगे नहीं आएगा तो वो कैसे तकदीर बदलेगी, इस मुल्क के हालात आप कैसे बदल सकते हैं? जब आप कहते हैं आपके इलाके का गुंडा हो, आपकी डील करने वाला हो, आपकी कचहरियां थाने कचहरियां भुगताने वाला हो, वहां से भी आपके सौदे हों, हर चीज को एज पर डील ही आप समझेंगे, तो मेरिट के ऊपर कोई चीज आप करने नहीं किसी को देंगे, तो आपके हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा हम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी जमात एक ऐसी तब्दीली लेके आएगी जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद। हमारे चेयरमैन साहब का मैंने पहले भी एक पहली मीटिंग में भी ये क्लियर किया था कि हमारा माइंड और हमारा विजन बहुत क्लियर है, हम बड़ी क्लैरिटी के साथ चलते हैं। अगर आपके साथ क्लियरेंस नहीं है, आप क्लियर ही नहीं है, तो आप क्या काम कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम क्लैरिटी के साथ अल्लाह का नाम लेके मैदान में उतरे हैं। सबसे पहला काम है काजी साहब के स्टेप लेना और मैदान में उतरना। हार जीत तो मेरे अल्लाह के पास, मैदान में हमारे पास ना किसी को कामयाबी का सर्टिफिकेट देने का है ना नाकामी का सर्टिफिकेट देना है। हम एफर्ट, कोशिश और जुस्तजू में लगे हुए हैं। तो मेरे अल्लाह ने हमारी कोशिश और जुस्तजू के अंदर ही सारा कुछ रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हमने हिम्मत की है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम डे 1 से जब बिजनेस में है तो हमारे पास हिम्मत थी। हम मेरा जो लीडर है, जो मेरा रहनुमा है, जिसका नाम है चौधरी औरंगजेब साहब, वो एक नडारा आदमी है, वो इतना नडारा आदमी है। और लीडर के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए, जो एक लीडर हो वो नडार हो, वो किसी के फैसलों का इंतजार ना कहे, किसी तरफ से वो देखना और किसी तरफ से फैसला आएगा तो वो चलेगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसके अंदर इतनी सालियत और काबिलियत दी हुई है, वो फैसला करना जानता है। तो मैंने कई दफा उनको ये देखा, वो जो एक दफा फैसला कर लेते हैं उसके ऊपर डट जाते हैं। वो बात का तो अपनी भी नहीं सुनते, वो कहते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये होगा, हम कर गुजरेंगे, हम करते रहेंगे तो हम कभी फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह लीडर के लिए ये होना, बड़ा डिसीजन लेना ही तो मकसद होता है। आप डिसीजन मेकिंग ही नहीं है तो एक डिसीजन वो है जो आपको सामान पे ले जाता है, एक डिसीजन वो जो आपको जमीन के अंदर ले जाता है। तो मेरे लीडर के अंदर ये अल्लाह ने बड़ी खास सलीयत रखी हुई है कि वो फैसला करना जानता है और वो एक नडार बेबाक आदमी है। और इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे आप फैसले देखेंगे। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह हम आपको एक नई खुशखबरी देने जा रहे हैं। अच्छा। बहुत जल्दी अल्लाह के हुक्म से। अगर आपने एक हमारी रैली देखी है, लोगों का समंदर देखा आपने, अभी हम प्रेस क्लब में गए हैं, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें जो कामयाबी दी है और हमारा इतना कामयाब इवेंट हुआ है, इतनी अच्छी हमारी प्रेस क्लब जब हम गए हैं, इतनी कामयाब हमारी रैली हुई है कि कोई पार्टी पहली दफा आए और पहली रैली में इतनी कामयाबी हासिल कर ले। लोगों की दुआएं और माओ बहनों की दुआएं, इतने लोगों की हमें फोन कॉल्स आई हैं, इतना लोगों ने अप्रिशिएट हमें किया, हमारे लीडर को इतना अप्रिशिएट किया है। और हमारे लीडर की आपने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है उनका आपने हमारा मंशूर देखा है, उन्होंने इतना लेवल के ऊपर बैलेंस के ऊपर बातें की हैं, उन्होंने अपना मंशूर लोगों को बराबर उजागर किया है। तो इंशाल्लाह उनके अंदर अल्लाह ने विजन दिया हुआ है। इंशाल्लाह अनकरीब इससे भी अच्छी प्रेस अपनी हमारी जो अगली प्रेस रिलीज होगी तो आप देखेंगे। और इंशाल्लाह ये अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा करम हुआ, अल्लाह के कर्म से। अल्लाह ने किससे काम लेना, देखिए मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर आपको विनिंग कैंडिडेट चाहिए होते हैं। स्टेटस को की पार्टियां हैं उनके, वो भी देखा जाए तो जब इमरान खान ने तहरीक शुरू की तो एक जलसा करना पड़ा, दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। वो देखते हैं कि इस बंदे की क्या बैकग्राउंड है, इसके साथ कितने लोग लगे हुए हैं और कितनी आवाम इसकी सपोर्ट में है, तब जाकर आपके साथ वो नुमाइंदे, वो कैंडिडेट लगेंगे जो ऑलरेडी जिनका कोई वोट बैंक है, जिनका कोई सपोर्टर है, हल्के के अंदर उनका एक कंट्रोल होगा। तो अब आप समझते हैं कि एक बड़ा जलसा हो जिसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान की आवाम को, लोगों को दिखा सकें कि हम भी एक तब्दीली का नारा लेकर आए हैं, हम इत्तेहाद
तंजीम और ईमान के साथ आ रहे हैं। ये कायदे आज़म के 3 अक़वाल हैं जिसके ऊपर हमने अमल नहीं किया। इंशाल्लाह जी, एक तो हमने अल्लाह का नाम लेके मैदान में उतरे हैं। हमारा स्लोगन एक ही है, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। हमारी जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद। हम इस स्लोगन के साथ चल रहे हैं। हमारा मकसद है लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को तोड़ना नहीं है और लोगों को जोड़ना है। इंशाल्लाह हमने मुस्लिम उम्मा के लिए भी काम बड़ा, जो हमारी मजहबी जमातें हैं हमारे साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंधे के साथ कंधा लगा के काम कर रही हैं। हम किसी जमात को पीछे नहीं छोड़ रहे। हम सब लोगों के साथ मुशावरत में हैं और हर तबके के साथ मुशावरत में हैं। हम लो लेवल से लेकर अप लेवल तक हर बंदे के साथ हम मुशावरत में हैं। इंशाल्लाह हम किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा पावर शो देंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि ये कौन सी जमात है जिसको अल्लाह ने इतनी ज्यादा इज्जत दे दी है। देखिए, हमने तो कोशिश कर रहे हैं ना, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमने जैसे अल्लाह ने हमें कारोबार में, अल्लाह ने हमें बहुत ज्यादा नवाजा, अल्लाह ने बहुत जल्दी हमें उजागर किया। तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम आने वाली नस्लों के लिए काम करना चाह रहे हैं। हम आने वाली नस्लों को गुलामी से निकालना चाह रहे हैं। हम स्टेटस को की पार्टियों को इंशाल्लाह पूरी टक्कर के साथ इंशाल्लाह ललकार रहे हैं। हमारा लीडर जो है ना, वो भी इंशाल्लाह इस बात के ऊपर क्या उन्होंने भी ललकारा है, तो हम इंशाल्लाह उनके विजन के साथ बिल्कुल हमेशा इसके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। तो जब आपका मकसद क्लियर हो, आपको क्लैरिटी हो, तो मेरा ख्याल आपको किसी जगह कोई दिक्कत नहीं है। हम लेफ्ट राइट नहीं देख रहे कौन क्या करेगा, कहाँ से हमें मदद आएगी, कौन हमारे साथ चलेगा, कौन हमारे साथ नहीं चलेगा। हम तो भाई निकल पड़े हैं मैदान में। तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वहाँ से मदद आएगी, गैप से भी मदद आएगी। इंशाल्लाह अल्लाह से ऐसे रास्ते हमारे लिए खोलेगा। हम रोजाना जब घर से निकलते हैं ना, तो हम कोई प्लान लेकर नहीं निकल रहे। ठीक है, हमने जो प्लान किया कि हमने ये काम करना है, अल्लाह हमें रोजाना जो सोच दे रहा है, हमें अल्लाह जो रोजाना मौका दे रहा है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमें जो रोजाना अवेयरनेस आती है, जो अवेलेबिलिटी आती है, हम उसके ऊपर अपना वर्क कर रहे हैं फुल फ्लेज तरीके से। हम अपनी तरफ से अपने काम को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी तो अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। तो इंशाल्लाह हमारा लीडर भी क्लियर है, हमारी पार्टी के जो हमारे कारकुनान है वो भी क्लियर है। तो इंशाल्लाह लोगों का समंदर होगा। बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह एक नया ऐलान करने वाले हैं, एक नई खुशखबरी लोगों के आगे इंशाल्लाह लेकर आएंगे अवाम को। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह अवाम को कहता हूं कि आओ सब मिलकर, मेरी यही अपील है कि आओ सब मिलकर पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद का साथ दें और उनके शाना बशाना खड़े हों। इंशाल्लाह ये बंदा, ये ऐसा इंसान है और इंशाल्लाह इसके अंदर एक गरीब लोगों के लिए बड़ी हमदर्दी है। इंशाल्लाह आपको कभी मायूस नहीं होने देगा। चले, और इंशाल्लाह ये रोशन चिराग लेके निकले हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं सब दोस्तों से यही कहता हूं कि अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं। इंशाल्लाह ये एक दिन पूरा मुल्क इससे रोशन हो जाएगा। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने चौधरी साहब की बातें सुनी। मैंने जब हिस्ट्री की तरफ देखा तो हमने कायदे आज़म के 3 अक़वाल नज़रअंदाज किया है, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। कोई भी सियासी पार्टी इस पर अमल नहीं कर सकी, लेकिन इसमें से इत्तेहाद का लफ्ज़ पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद ने उठाया। अब देखते हैं ये 3 अक़वाल पर अमल पैरा कितना होते हैं और मुस्तक़बिल में लोग इनके साथ कितना जुड़ते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ सर।